देखो अपने एक संत है, संत जसनाथ जी। कौन से? जसनाथ जी, जसनाथ जी। देखो संत कौन से है? जसनाथ जी। देखो इनका जन्म हुआ था कतरियासर में। कहा हुआ था? कतरियासर में। कतरियासर है कहाँ पे? बीकानेर में। कहाँ पे? देखो एक संत थे जसनाथ जी, जन्म कहाँ था इनका? कतरियासर बीकानेर में। कब हुआ था? 1482 में। कब हुआ था? 1482 ईस्वी में। ठीक है। देखो इनके पिता थे हमीर देव। कौन थे? हमीर देव। ये जिसके पास फोन है ना, वो फोन को नीचे रख लो भाई, क्लास खत्म होने के बाद लगा लेना। पिता हमीर देव। इनकी माता का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। देखो मैंने आपको जाम्बोजी पढ़ाया था ना, जाम्बोजी और जसनाथ जी एक दूसरे के समकालीन थे, तो इनके गुरु भी कौन है? गोरखनाथ। कौन है? और चाहे कार्यकाल सेम हो नहीं हो, गुरु कोई भी बना सकता है। ठीक है, अपन बोले कि हमारे गुरु गोरखनाथ है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आराध्य किसी को भी मान सकते हैं। देखो इनके बचपन का नाम था जसवंत। क्या नाम था इनका? जसवंत। बचपन का नाम था जसवंत। देखो जसनाथ जी बहुत ही है ना शक्तिशाली भी से थे, और ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में साधु बन गए थे। कितनी वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र। जिस टाइम पर अपने को खाने पीने का ज्ञान नहीं था, उस टाइम पे साधु बन गए थे। देखो मात्र 12 वर्ष की उम्र में साधु बन गए। मात्र 12 वर्ष की उम्र में साधु। तो देखो आपसे पूछ सकता है संत संप्रदाय के अंदर की ऐसे कौन से संत थे जो मात्र 12 वर्ष की उम्र में या सबसे कम उम्र के अंदर साधु बन गए थे, तो कौन से आएंगे? जसनाथ जी। ठीक है। जाम्बोजी के समकालीन कौन से शासक थे? सिकंदर लोधी। तो जाम्बोजी के कहने पे उन्होंने गौ हत्या पे रोक लगाई थी। तो देखो इनके समकालीन थे सिकंदर लोधी। कौन थे? सिकंदर लोधी। देखो जो सिकंदर लोधी थे, इन्होंने इनको 500 बीघा जमीन दी थी। किसको? जसनाथ जी को। अरे ये तो साधु थे, इनके पास कहां से जमीन आएगी? जमीन होती तो साधु क्यों बनता? ठीक है। देख सारे नोटंकी करते। देखो जाम्बू सिकंदर लोधी ने कितनी जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन। और कहां पे दी थी? कतरियासर में। कहां पे दी थी? कतरियासर में। और कतरियासर है कहां पे? कहां पे? अब जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है ना, उसको मैं बता दूंगा कि नहीं पढ़ते तो गलती क्या होती है। जसनाथ जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? जसनाती संप्रदाय। आवाज नहीं भाई, पीछे आवाज नहीं। देखो जसनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम क्या था? जसनाती संप्रदाय। और नियम दिए इन्होंने 36। कितने नियम दिए? तो 36 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए? जसनाती। क्या कहलाए? जसनाती। ठीक है। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम क्या था? जसनाती संप्रदाय। और नियम कितने दिए? 36। तो 36 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए? जसनाती। देखो जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक लोग कहां पे? बीकानेर। कहां पे? बीकानेर। अब देखो जसनाती संप्रदाय के लोगों की विशेषताएं क्या होती है। ये जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। किसको? जाल वृक्ष को। जाल का पेड़ नहीं जानते? वृक्ष काटे काटे वही है। देखो जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। किसको? मोर पंख। जब मैंने आपको जाम्बोजी पढ़ाया था तो पवित्र किसको मान रहे थे? हिरण को और खेजड़ी वृक्ष को। तो देखो ये किसको मान रहे हैं? जाल वृक्ष को और मोर पंख। आवाज नहीं भाई, पीछे देखो आगे। रास्ते में खूब आते हैं तुम लोग।
आवाज मत करो। देखो गले में काली ऊन का धागा पहनते, गले में काली ऊन का धागा पहनते। मैंने आपको अग्नि नृत्य पढ़ाया है ना, कौन करते? जसनाती संप्रदाय। कौन करते? देखो ये लोग भगवा वस्त्र धारण करते। कैसा वस्त्र धारण करते? भगवा वस्त्र धारण करते। और नृत्य किस पे करते हैं? ये आग के अंगारों पे। किस पे करते? आग के अंगारों पे अग्नि नृत्य करते। यही था ना, आग के अंगारों पर अग्नि नृत्य। अब देखो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना कि नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते, फूल चुनने की क्रिया करते, हल चलाते, ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है। आग के अंगारों को धूना बोलते, ठीक है, नृत्य करने वाले को मतरिया बोलते, सिद्ध बोलते हैं, ये बोला था। देखो जसनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम क्या था? जसनाती संप्रदाय। इन्होंने नियम कितने दिए? 36। 36 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए? जसनाथ। जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक लोग कहाँ पे रहते हैं? बीकानेर में। देखो जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। गले में काली ऊन का धागा पहनते, गले में काली ऊन का धागा पहनते, भगवा वस्त्र धारण करते और आग के अंगारों पे अग्नि नृत्य करते। मैंने आपको अग्नि नृत्य पूरा पढ़ा रखा है ना। देखो इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे? प्रधान पीठ कतरियासर में। कहाँ पे? कतरियासर में। कतरियासर है कहाँ पे? है कहाँ पे? ये बीकानेर। देखो जसनाथ जी के ग्रंथ थे, नंबर 1 था सिम्बूदड़ा। क्या था? सिम्बूदड़ा। नंबर 1 ग्रंथ कौन सा है? सिम्बूदड़ा। नंबर 2 था कोडा। नंबर 2 कौन सा था? और नंबर 3 था वाणी। नंबर 3 कौन सा था? नंबर 1 ग्रंथ कौन सा है? सिम्बूदड़ा। नंबर 1 कौन सा है? सिम्बूदड़ा। नंबर 2 कौन सा है? कोडा। नंबर 2 कौन सा है? कोडा। नंबर 3 कौन सा है? जसनाथ जी का जन्म को आता कतरियासर में। जन्म कहा था? कतरियासर बीकानेर में। कब हुआ था? 1482 में। कब हुआ था? पिता कौन थे इनके? हमीर देव। पिता कौन थे? माता कौन थी? रूपा देव। माता कौन थी? गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? मात्र 12 वर्ष की उम्र में साधु कौन बने? जसनाथ जी। कौन बने? देखो किनके समकालीन थे? सिकंदर लोदी की। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी ने कितनी जमीन भेंट की? 500 बीघा। कितनी जमीन भेंट की? कहाँ पे की थी? कतरियासर बीकानेर में। कहाँ पे की थी? देखो जसनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम क्या था? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नियम कितने दिए थे? 36। नियम कितने दिए थे? 36 नियमों को मानने वाला क्या कहलाता है? जसनाथ। क्या कहलाता है? जसनाथ। ये लोग जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं और मोर पंख को पवित्र मानते हैं और गले में काली उनका धागा पहनते, भगवा वस्त्र धारण करते और आग के अंगारों पे अग्नि नृत्य करते। ठीक है। और इनकी प्रधान पीठ है कहाँ पे? कतरियासर बीकानेर। इनके 3 ग्रंथ है। नंबर 1 सिम्बूदड़ा। नंबर 1 सिम्बूदड़ा। नंबर 2 कोडा। नंबर 2 कोडा। और नंबर 3 वाणी। नंबर 3 जन्म कहाँ था इनका? कतरियासर बीकानेर। भाई रेड शर्ट वाला क्लास में ध्यान नहीं है, पंखा बाद में देख लेना। इधर देखो जन्म कहाँ था इनका? कतरियासर बीकानेर में। जन्म कहाँ था इनका? कब हुआ था? 1482 में। कब हुआ था? 1482। पिता कौन थे? पिता कौन थे? माता कौन थी? माता कौन थी? गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? मात्र 12 वर्ष की उम्र में साधु कौन बने? कौन बने? किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी ने कितनी जमीन भेंट की थी? 500 बीघा। कितनी जमीन भेंट की थी? कहाँ पे भेंट की थी? कहाँ पे भेंट की थी? इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उसका नाम क्या था? जसनाती संप्रदाय। क्या नाम था? नियम कितने दिए थे? 36। कितने नियम दिए थे? 36 नियमों को मानने वाला क्या कहलाता है? जसनाती। क्या कहलाता है? जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं? बीकानेर। कहाँ पे रहते हैं? नंबर 1 ये किसको पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष को। नंबर 2 मोर पंख। किसको मानते? मोर पंख। गले में कैसी ऊन का धागा पहनते? काली ऊन का। कैसे वस्त्र धारण करते? भगवा वस्त्र।
और आग के अंगार पे नृत्य कौन सा करते? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य करते? अग्नि नृत्य। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे? कतरिया सर बीकानेर। कहाँ पे? कतरिया सर बीकानेर। इनके 3 ग्रंथ थे। नंबर 1 सिम्बुदड़ा, नंबर 1 सिम्बुदड़ा, नंबर 2 कोडा, नंबर 2 कोडा और नंबर 3 वाणी। नंबर 3 बताओ समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत है भाई। पंखे की तरफ मत देखो, इधर देखोगे तो कुछ पल्ले पड़ जाए। क्या फीलिंग बाद में ले लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तब फील लेना कि हाँ पढ़ा हुआ है। लिख लो इसको, लिखो जसनाथ जी। ये नहीं दिख रहा है क्या ये वाला कलर? लिख लो जसनाथ जी। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ कि तुम लोग है ना, अगर क्लास में ध्यान भटकाओगे ना, तुम्हें बुक पढ़नी पड़ेगी लास्ट में, और तुम्हें मैं बहुत याद आऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे याद करो, ठीक है ना? जन्म हुआ था इनका कतरिया सर बीकानेर में। कतरिया सर बीकानेर में कब हुआ था? 1482 ईस्वी के अंदर। और एक लिखा साफ साफ करो, बहुत बेकार लिखते हो। कल एक ही कॉपी देखी थी मैंने, बहुत बेकार। इनके पिता का नाम था हमीर देव। हमीर देव। माता का नाम था रूपा देव। लिखना है, नोट करो, चाहे लिखो चाहे कैसे भी करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कल को। क्या हो गया? स्क्रीनशॉट मारने से क्या होगा? स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में दुनिया में बहुत पड़े हैं। माता कौन थी? रूपा देवी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इनके बचपन का नाम जसवंत था। इनके बचपन का नाम जसवंत था। बचपन का नाम क्या था? जसवंत। ये दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे लिखो इसमें, सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में कतरियासर बीकानेर में कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन। लिख लो भाई इसको।
जिसने त्योहार और नृत्य नहीं पढ़े ना वो बहुत दुख पाएगा बाद में, ध्यान रखना। और जिसके याद नहीं हो उससे भी ज्यादा दुख पाएगा कि लिख भी रखा था याद भी नहीं किया, दिक्कत हो गई। कई बार हवा हवा में घर वालों से नाराज हो के बिना बाइक ले किसी की शादी में चले जाओ और फिर वहां पे बस मत मिलो, फिर देखो कैसे पछतावा होता है, काश की बाइक ले आते तो अच्छा रहता, ले आते तो अच्छा रहता। हाँ तो तुम लोग गुस्सा कहाँ होते हो, अच्छे लड़के हो तुम लोग। देखो आगे लिखो, हो गया ये। ये इसका पीछे लिख लिया ये। मेरे पास पेन है ही नहीं, पेनों का क्या काम है। देखो आगे लिखो, क्या पढ़ रहे हैं अपन, जसनाथ जी। इसमें लिखो, ये मात्र 12 उम्र, ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में साधु बने। ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में साधु बने। देखो इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, स्थापना की। इन्होंने 36 नियम दिए। कितने नियम दिए, 36, जिन्हें मानने वाले जसनाती ओ जसनाती कहलाए। जिन्हें मानने वाले, मानने वाले जसनाती कहलाए, जसनाती कहलाए। जसनाती, देखो जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक लोग कहाँ पे है, बीकानेर में, कतरिया सर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक लोग बीकानेर में, सर्वाधिक लोग। भाई घर से लेके आया करो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो बीच में, जब तुम्हें पता है कि तुम जा कहाँ आ रहे हो, इतना भी नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, मत लिखो, कल से ध्यान रहेगा कि क्लास छूट गई थी। बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक लोग बीकानेर में। देखो इसमें लिखना कि इनकी क्या क्या खासियत है। जाल वृक्ष वह मोर पंख को पवित्र मानते हैं, मोर पंख को पवित्र मानते हैं। नंबर 2, गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। देखो पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, उसने पूछ लिया ना कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो वहां पे दिक्कत गल जाएगी। अगर उसने दे दिया गले में काली ऊन की जगह नीली ऊन का धागा पहनते, तो फिर तुम लोगों को ये हो जाएगा कि ये लो, नीचे तो पढ़ा ही नहीं था। गले में काली ऊन का धागा पहनते, भगवा वस्त्र धारण करते। जब मैंने जाम्बोजी पढ़ाया था तो बिश्नोई संप्रदाय में कैसे वस्त्र नहीं पहनते, नीले वस्त्र, और ये धागा कैसी उनका पहनते, काली ऊन, भगवा वस्त्र धारण करते।
आग के अंगारों पे अग्नि नृत्य करते हैं। देखो, मैंने आपको जब अग्नि नृत्य पढ़ाया था तो मैंने बताया था स्थान कहाँ पे था, कतरियासर बीकानेर में। स्थान कहाँ था, कतरियासर बीकानेर। आके धुधकते हुए अंगारों को बोलते थे धुना या मतरिया। क्या बोलते थे, धुना या मतरिया। और नृत्य करने वाले को क्या बोलते थे, सिद्ध। और जब वो नृत्य करते थे तो वाक्य बोलते थे फतेह फतेह। क्या बोलते थे, फतेह फतेह। वो आज के टुकड़ों को उठाते थे इसलिए क्या बोलते थे, फूल चुनना। और एक दूसरे के पीछे लोग चलते थे तो उसको बोलते थे हल चलाना। और इसको संरक्षण किसने दिया था, गंगा सिंह ने। हो गया ये। हो गया। आगे लिखो इसमें, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ। कहाँ पे, कतरियासर बीकानेर में। ठीक है। जसनाथ जी के ग्रंथ, 3 ग्रंथ थे इनके। नंबर 1 सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा। नंबर 2 कोडा। नंबर 3 वाणी। ये तुम्हारे जसनाथ जी हो गए। टोडा राय सिंह का नाम सुना है क्या किसी ने? टोडा राय सिंह कहाँ पे है स्थान? पहले टोंक में था, अब नया जिला बन गया केकड़ी। कौन सा जिला बन गया, केकड़ी। अजमेर से होके नया जिला बन गया केकड़ी। तो उसमें एक स्थान है टोडा राय सिंह वाला, वो चला गया उसमें।